नमस्कार, जय हिंद सोल्जर्स। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का ड्रीम आयन स्टिल का यूट्यूब चैनल पर। तो आशा है आप सभी अच्छे होंगे। फाइनली आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो हमने आपके लिए जो इंडियन नेवी एसएसआर और एमआर की स्टेज 1 की जो क्लासेस लगा रखी हैं, आज की क्लास हम फिर से जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकर के आए हैं। तो सभी भाई कह रहे थे कि भैया साइंस में आप थ्योरी के क्वेश्चन तो करा रहे हो, लेकिन फिजिक्स के न्यूमेरिकल का क्या। तो दोस्तों टेंशन ना लो, आज की इस क्लास में मैं थ्योरी प्लस में न्यूमेरिकल दोनों आपको कराऊंगा। और अगर आप इस क्लास को कंप्लीट देख लेते हो तो आप जो है एसएसआर में, ठीक है ना, एसएसआर में आपका क्या है 8 से 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। और बात रही एमआर वालों के लिए, तो मेरे दोस्तों एमआर वालों के लिए भी इस क्लास में मैं पहले कराऊंगा जो आपके यंत्र एवं उनके उपयोग, वो टॉपिक होगा। और उसके बाद में एसएसआर के जो है यहाँ से 8 से 10 नंबर आपके न्यूमेरिकल से जो है पक्के हो जाएंगे बिल्कुल, ठीक है ना। कम से कम आपको यहाँ से 8 से 10 नंबर अपने जो है पक्के कर लेने हैं। तो सोल्जर्स, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है नेवी एसएसआर और एमआर के सोल्जर्स के लिए, जो कि साइंस की क्लास है। और फाइनली ऐसे ही हम आपके लिए क्वेश्चंस वगैरह लाते रहेंगे, बस आपको क्या है चैनल को सपोर्ट करते रहिए। तो आज की क्लास आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देनी है, हर उस एस्पिरेंट के पास में पहुँचा देनी है जो भी नेवी एसएसआर और एमआर के प्रिपरेशन कर रहा हो, फिजिक्स के न्यूमेरिकल से जो है डरता है कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल कैसे करें। तो आज की इस क्लास में आपके वो सभी डाउट क्लियर होंगे। आपको कौन कौन से चैप्टर से न्यूमेरिकल, आपके किस टॉपिक से आपके जो है न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सभी मैंने इसी में इंक्लूड किए हैं। तो क्लास को शुरू से अंत तक देखना, और क्लास कैसी लगेगी आपको वो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना है। सबसे पहले तो क्लास को लाइक और सभी के साथ में शेयर कर दीजिए, और चैनल पर जो भी भाई बहनें नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। तो चलिए सोल्जर्स, देरी ना करते इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यंत्र एवं उनके उपयोग की तरफ बढ़ूंगा, और उसके बाद में क्या है हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ेंगे। फिजिक्स के न्यूमेरिकलों का आज जो है खात्मा कर देंगे बिल्कुल। अगर आपने क्लास कर ली, यहाँ से आपको एग्ज़ाम में रखा हुआ मिलेगा, और फिजिक्स में 8 से 10 नंबर आपके न्यूमेरिकल से पक्के हो जाएंगे बिल्कुल। तो चलिए सोल्जर्स, क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। एक नंबर कंप्लीट कराता हूँ, ठीक है ना। थ्योरी का क्या कराता हूँ मैं, आपका 1 नंबर कंप्लीट कराता हूँ। यहाँ से आपका 1 नंबर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहला आपका ओडोमीटर। ओडोमीटर से हम जो है ये यहाँ पर यंत्रों के नाम है यहाँ पर आपके, और इन यंत्रों से क्या नापा जाता है ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ओडोमीटर से क्या नापा जाता है, वाहन द्वारा तय की गई दूरी जो है नापी जाती है। वाहन द्वारा क्या नापा जाता है, तय की गई दूरी। नंबर सेकंड पर है अल्टीमीटर, तो इससे जो है ऊंचाई मापने के लिए हम काम में लाते हैं। नंबर 3 पर है लैक्टोमीटर, जो कि दूध की शुद्धता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। नंबर 4 पर आपका हाइड्रोमीटर, जो कि तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व मापने में काम आता है। नंबर 5 है आपका हाइग्रोमीटर, जो कि हवा की आर्द्रता मापने में आपका काम आता है। नंबर 6 है आपका बैरोमीटर, जो कि वायुमंडलीय दाब को मापने में हम जो है प्रयोग करते हैं। नंबर 7 आपका सेक्सटेंट, ये ग्रहों की हम ऊंचाई ज्ञात करते हैं इससे। और नंबर 8 पर है आपका मैनोमीटर, जो कि गैसों का दाब मापने के लिए प्रयोग होता है। नंबर 9 पर है आपका गैल्वेनोमीटर, जो कि विद्युत धारा की उपस्थिति मापने में प्रयोग होता है। नंबर 10 पर आपका अमीटर, जो कि विद्युत धारा मापने में प्रयोग होता है। नंबर 11 पर आपका वोल्टमीटर, जो कि विभवांतर मापने में क्या होता है, प्रयोग होता है। नंबर पर 12 पर आपका जायरोस्कोप, जो कि घूमती हुई वस्तु का अध्ययन करने में हम प्रयोग करते हैं। नंबर 13 पर आपका सिस्मोग्राफ, जो कि भूकंप की जो है जिससे हम तीव्रता मापते हैं। नेक्स्ट आपका एनीमोमीटर, जो कि वायु गति मापने के लिए जो है प्रयोग होता है। नंबर 15 आपका फेदोमीटर, जो कि समुद्र की गहराई मापने के लिए क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। नंबर 16 पर आपका स्फिग्नोमैनोमीटर, इसका क्या है, रक्तचाप मापने के लिए इसे हम प्रयोग करते हैं। नंबर 17 पर आपका पॉलीग्राफ, ये आपका झूठ का पता लगाने में जो है प्रयोग किया जाता है। नंबर 18 पर आपका बोलोमीटर, जो कि तापमान में परिवर्तन को मापने में प्रयोग होता है। नंबर 19 पर आपका टैकोमीटर, जो कि आरपीएम को मापने में जो है हम प्रयोग करते हैं, रोटेशन पर मिनट, ठीक है ना, चक्रों की संख्या। पायरोमीटर, उच्च ताप मापने में हम प्रयोग करते हैं, किसका, पायरोमीटर का, उच्च ताप मापने में। नेक्स्ट आपका क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर जहाज में ठीक समय जानने हेतु लगाई गई घड़ी जो होती है, उससे हम क्या कहते हैं, क्रोनोमीटर।
मतलब कि जहाज में हम ठीक समय का पता लगाने के लिए किसका यूज करते हैं, क्रोनोमीटर का। पेरिस्कोप, नेक्स्ट है आपका पेरिस्कोप। पेरिस्कोप से हम क्या करते हैं, पनडुब्बियों में समुद्र तल से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए। आपने देखा होगा पनडुब्बियों में, जैसे कि ये आपकी पनडुब्बी हो गई और इसमें जो ऊपर यहाँ पर ये लगा होता है, तो इसमें हम क्या करते हैं, ऊपर की वस्तुओं को देखते हैं। नेक्स्ट है आपका पायरोहेलियोमीटर, ये सौर विकिरण मापने में क्या है आपका प्रयोग होता है। तो यहाँ से थ्योरी ये देखिए मैंने जो आपके कराए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। तो यहाँ से आपका एक नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका थ्योरी का एक नंबर कंप्लीट हो जाएगा। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। 7 से 8 न्यूमेरिकल आपके कैसे कंप्लीट कराता हूँ, अब देखिएगा आप ध्यान से। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपका V बराबर आई आर या Q बराबर आई टी, ये आपका ओम का नियम है। V बराबर आई आर, यहां से आपको एक नंबर देखने को मिल जाएगा। ये फॉर्मूला आपको रटा हुआ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए फॉर्मूला। नेक्स्ट आपका पलायन वेग। पलायन वेग का फॉर्मूला है V E बराबर अंडर रूट में 2GR या V E बराबर R अंडर रूट में 8/3 पाई रो जी। इसमें अगर आपकी रो वगैरह और की वैल्यू अगर आपकी दे और जी की वैल्यू आपको दे, तब आपका आर वगैरह निकलवाए, और या फिर आर या जी आपको दे, तब आप इस फॉर्मूले का लगाना। तो यहाँ से आपका एक न्यूमेरिकल एक कन्फर्म है, ठीक है ना। अगर न्यूमेरिकल आता है तो इसी फॉर्मूले से बेस्ड आपका न्यूमेरिकल आएगा नेवी के एग्जाम में। नेक्स्ट आपका कक्षीय वेग व पलायन वेग, यहाँ से हो सकता है कक्षीय वेग पलायन वेग में आपसे पूछ लिया जाए, तो ये यहां से भी इसे कंफर्म कर लीजिए। कक्षीय वेग व पलायन वेग में संबंध क्या है, वी ई बराबर अंडर रूट 2 वी नोट। नेक्स्ट आपका बलाकोण, टो बराबर आर क्रॉस एफ। अगर हम क्रॉस हटाएंगे तो आर एफ क्या हो जाएगा, साइन थीटा। टो बराबर आर एफ साइन थीटा। ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये जो मैं फॉर्मूले आपको बता रहा हूँ, यही इन फॉर्मूलों को रट लो, यहीं से आपका न्यूमेरिकल बनेगा। इनसे अलग आपका न्यूमेरिकल नहीं जाएगा। सरल लोलक, सरल लोलक का आवर्तकाल से फॉर्मूला आपका ये देखिए, वहां से एक क्वेश्चन आ जाता है आपका न्यूमेरिकल। टी बराबर 2 पाई अंडर रूट में एल बटा जी। यहां से आपका एक क्वेश्चन जो है कन्फर्म है, अगर आता है तो यहीं से आएगा, ठीक है ना। सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, यहां से क्वेश्चन कंफर्म है आपका आना ही आना, ठीक है ना। इन दोनों में से किसी से भी एक क्वेश्चन आपका आ सकता है, या तो श्रेणी क्रम से आ सकता है या समांतर क्रम से। तो श्रेणी क्रम में आप डायरेक्ट जोड़ दोगे सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। इस बार इसमें ध्यान देना, ये सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन है और ये समांतर क्रम संयोजन है सेलों का, ठीक है ना। उसके बाद में दाब, दाब का फॉर्मूला P बराबर F अपॉन ए, घनत्व का हो जाएगा रो बराबर M अपॉन V। ये फॉर्मूले भी आपको लर्न करने हैं। उसके बाद में तापमान, टेम्परेचर से अगर आपका क्वेश्चन आएगा तो इस चीज को, ये जो आपका फॉर्मूला ये आपको रटा हुआ होना चाहिए। C अपॉन 5 इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 9 इक्वल टू K माइनस 273 अपॉन 5। तो फ़ारेनहाइट केल्विन, ठीक है ना। इनमें आपको पता होना चाहिए रिलेशन वगैरह टेम्परेचर में। तो यहां से आपका एक क्वेश्चन कन्फर्म है आना ही आना। उसके बाद में आपका ट्रांसफार्मर की दक्षता, ट्रांसफार्मर की दक्षता से आपका क्वेश्चन आता है। तो यहां से इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये इसका फॉर्मूला है और ये आपको रटा हुआ होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपको पी आउट अपॉन में पी इन इंटू में 100 या फिर वी एस और आई एस अपॉन में वीपी आई पी इंटू में 100। ये आपका फॉर्मूला है ट्रांसफार्मर की दक्षता का। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका आता है। औसत चाल से देखिए, औसत चाल से आपका क्वेश्चन आएगा। औसत चाल का फॉर्मूला याद कर लीजिए। पिंड द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई, ठीक है ना, यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन के काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, उन्हें आप सभी को लर्न होने चाहिए। कोणीय वेग व रेखीय वेग में संबंध v बराबर आर ओमेगा। यहाँ से आपका डायरेक्ट भी आ सकता है कभी कि कोणीय वेग व रेखीय वेग में संबंध क्या है, तो v बराबर आर ओमेगा। आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। तो ये जो मैंने फॉर्मूले बताए हैं आपको, ये आपको फॉर्मूले रटे हुए होने चाहिए। उसके बाद में मैं चलिए आगे आपको बता दे। ये देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन का अधिकतम ऊंचाई, उड्डयन काल और परास, इन तीन चीजों से आपका 110% आपके एग्जाम में आना ही आना है क्वेश्चन। या तो अधिकतम ऊंचाई से आ जाओ हाइट से, या फिर आपका उड्डयन काल से आ जाओ, या फिर परास से आ जाओ रेंज से, ठीक है ना। H बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। और उड्डयन काल का फॉर्मूला क्या है, T इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन में g। और परास का R बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g। ये तीनों फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट हैं। तीनों फॉर्मूले आपके लर्न होने चाहिए। आपका यहीं से एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद में साइकिल सवार का वृत्तीय मोड़ पर झुकाव,
वो क्या होता है tan थीटा बराबर v स्क्वायर अपॉन में rg। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन कन्फर्म है आना। उसके बाद में नेक्स्ट आपका अभिकेंद्रीय त्वरण। अभिकेंद्रीय त्वरण का फॉर्मूला है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। AC बराबर v स्क्वायर अपॉन r इक्वल टू में r ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन कन्फर्म है आना। उसके बाद में देखिए संबंध आ गया फिर से गतिज ऊर्जा व संवेग में संबंध। तो k बराबर पी स्क्वायर अपॉन में 2m और p बराबर अंडर रूट 2m के। ठीक है ना, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका फॉर्मूला क्या है, इंपॉर्टेंट है संबंध। यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है कलांतर व पथांतर में संबंध। यहाँ से एयरफोर्स में तो 100% है कि आता ही आता है क्वेश्चन। इन दोनों में संबंध पूछ लेता है। डेल फाई बराबर 2 पाई अपॉन में लैम्डा इंटू में डेल एक्स। ये इसमें क्या है संबंध, कार्नोट इंजन की दक्षता। यहाँ से भी आपका कन्फर्म है आना। नीटा बराबर 1 माइनस T2 अपॉन में T1, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तीनों फॉर्मूले आपके इंपॉर्टेंट है। ये मान लीजिए जो मैं इस क्लास में बता रहा हूँ वो बिल्कुल आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, उससे बाहर आपका एग्जाम देखने को नहीं मिलेगा। और अब देखिए मैं बात करता हूँ आपकी तरंग दैर्घ्य आवृत्ति एवं ऊर्जा पर किरणों की तरंग दैर्घ्य आवृत्ति एवं ऊर्जा से अगर आपका क्वेश्चन आएगा यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो आपकी जो इसकी शॉर्ट ट्रिक है याद करने की, आप उसे याद कर लीजिए R, ठीक है ना, RMILUX और G। आपको क्या करना है, रमी लाल उल्टा फंस गया। क्या होगा, रमी लाल उल्टा फंस गया। तो R से देखिए आपको पहले यहाँ से अगर आप शुरू से चलोगे तो आपको लैम्डा क्या है मैक्सिमम मिलेगा और आपको जो है आवृत्ति मिनिमम मिलेगी और आपको ऊर्जा भी मिनिमम मिलेगी। मतलब कि आपका लैम्डा यहाँ से यहाँ में मैक्सिमम होगा, आगे पे घटता चला जाएगा और आपकी आवृत्ति यहाँ पे ज्यादा होगी, आगे को क्या हो जाएगी, सॉरी यहाँ पर कम होगी, आगे को क्या चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। ऐसे ही ऊर्जा यहाँ पर आपकी कम होगी, आगे क्या हो जाएगी, बढ़ती हुई चली जाएगी। उसी तरह से अब अगर हम इधर से देखें तो लैम्डा क्या होगा, यहाँ पर लैम्डा यहाँ पर मिनिमम होगा, इधर कम होगा और इधर को जब हम जाएंगे तो वो बढ़ता चला जाएगा। और यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपकी आवृत्ति ज्यादा है और आप इधर को जाओगे तो आवृत्ति क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। ऐसे ही ऊर्जा यहाँ पर मैक्सिमम है, यहाँ पर क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन कन्फर्म आना। ठीक है ना, ये जो मैं करा रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ध्यान से इन्हें देखना और सभी को नोट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना और ऐसी ही क्लास हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, सभी के साथ में क्लास शेयर कर देना जो भी नेवी SSR और MR की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज की क्लास आपकी काफ़ी इम्पोर्टेंट रही है नेवी SSR और MR की, जो कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स का तो आज बिल्कुल ख़ात्मा ही हो गया। अब आपको जो है जो मैंने आज इस क्लास में बताया उसको ध्यान से देखना और उन्हीं से जो है आपको न्यूमेरिकल करने, केवल वही फॉर्मूले आप रट लो, उनसे ही न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में लगेगा, उससे बाहर कुछ नहीं करना। और दोस्तों बहुत सारे सोल्जर्स बोल रहे हैं कि भैया हमें कुछ इस तरह से बता दीजिए कि हमारा एग्ज़ाम आसानी से निकल जाए। तो सोल्जर्स आप एक नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा, नंबर मैं लिख दे रहा हूँ 8937913561। इस नंबर पर आपको क्या है, हमें व्हाट्सअप कर देना है। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज कर देना, आपको जो है महा PDF मिल जाएंगे। ठीक है ना, महा PDF का प्राइस इस टाइम बहुत मिनिमम चल रहा है। इस टाइम प्राइस क्या है, बहुत ही कम चल रहा है दोस्तों, 129, केवल 129 में आपको ऑल सब्जेक्ट की SSR प्लस MR की महा PDF मिल जाएंगी और उनसे अलग तो आपके एग्ज़ाम में आएगा नहीं, बिल्कुल रखा हुआ मिलेगा 129 में। केवल मेरे दोस्त 129 में आपको कोई तो एक ही सब्जेक्ट की PDF प्रोवाइड कराता है, लेकिन हमने ऑल सब्जेक्ट की महा PDF आपको प्रोवाइड करा रहे हैं 129 में। तो ऑफ़र कुछ ही समय के लिए, जल्दी से व्हाट्सअप करें और महा PDF लें और आपको अलग से एक प्राइवेट ग्रुप में भी जोड़ा जाएगा जिसमें आपको स्टडी से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते रहेंगे कि आपको टाइम टू टाइम कैसे करना है, क्या करना है, कैसे एग्ज़ाम में मैनेज करना है, वो सभी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको उसी ग्रुप में मिला करेगी। तो सोल्जर्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी के जो है डाउट क्लियर हो सकें। तो कैसी लगी आपको ये क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना, ऐसी क्लास आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को शेयर कर देना और कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी सी कमेंट करके ज़रूर बताना आपको आज की क्लास कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।